गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट। ध्यान दें, इन क्लास थर्ड चैप्टर 1 फर्स्ट राइट। आप नंबर नेम तो जानते होंगे, काउंटिंग होती है 1 2 3, उसी तरह से ही है। अब देखो, जैसे राइट नंबर नेम में जैसे 54 है, 54 को हम कैसे लिखेंगे? वो तो लोग इंग्लिश में काउंटिंग 1 2 3 इस तरह से आती है। 54 हम उसकी प्लेस के साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 111, तो मीन्स 1 की प्लेस 100 फिर 11, उसी के साथ ये सारी काउंटिंग है 367। जैसे कि हम पढ़ते हैं वैसे ही लिखते हैं उसमें 280, 617, 709, 890, 923 राइट इन फिगर। अब हमें यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, उसमें मीन्स एक तरह से न्यूमरल्स में दे रखे हैं। अब उन्हें फिगर में लिखना है। 34 को इसकी तरह से 112, 100, 208, ऐसे ही सेम प्रोसीजर है सभी में। 835, 694 मीन्स उसकी प्लेस के साथ रखना है। 970, 483, 517। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आया हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ सर्कल नंबर। मीन्स हमें जो ये नंबर दे रखा है सर्कल, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मीन्स होता है कि जिस प्लेस पर है उसकी वो वैल्यू होती है, और फेस वैल्यू में मीन्स उसका जो नंबर एक्चुअल है ना, उसकी वो वैल्यू होती है। जैसे कि 64 में 1 प्लेस पे है, तो 1 प्लेस पे क्या होती है हमारी? 1 ओनली 4 होगा, और फेस वैल्यू उसकी 4 होगी। अब देखो 356, इसमें हमारी प्लेस वैल्यू क्या है? 300, तो मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 300 होगी, और फेस वैल्यू इसकी 4 होगी ओनली। 400 फेस वैल्यू इसकी 3 होगी। 408, इसमें हमें सर्कल नंबर दे रखा है 0। 0 की हमेशा ही प्लेस वैल्यू भी 0 होगी और फेस वैल्यू भी 0 होगी। अब सेकंड नंबर, इससे अब नेक्स्ट नंबर 589, इसमें हमें प्लेस दिया हुआ है 1 और सेकंड फेस भी उसकी 9 दी है। 1 प्लेस पे है तो 9 होगी उसकी प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू भी उसकी 9 ही होगी। अब नेक्स्ट वाले में वही सेम प्रोसीजर कि 0 की तो हमेशा प्लेस वैल्यू भी 0 ही होती है और फेस वैल्यू भी 0 होती है। अब इस नेक्स्ट पे 997 में 9 पे सर्कल हुआ है, तो इसमें इसका प्लेस 9 का प्लेस क्या है? 900, और उसकी फेस वैल्यू मीन्स उसका एक्चुअल नंबर 9 होगा। अब नेक्स्ट में देखो 770, इसमें हमारा 1 सर्कल किया हुआ है, वन सर्कल किया हुआ है। इसमें देखो हमारा वन किस पे है? 10 प्लेस पे, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट में सेम प्रोसीजर है। अब उससे अगला वाला जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें हमें साइन पुट करना है। साइन पुट करने के लिए जो खुला वाला निशान, जो मीन्स ओपन साइड होती है, वो बड़े की साइड होती है, बड़ा वाला नंबर की तरफ, और जो हमारी क्लोज साइड होती है वो स्मॉल नंबर की तरफ होती है। जैसे कि 641 और 614, इसमें ग्रेटर क्या होगा? 41, सेम प्रोसीजर। अब नेक्स्ट में 525, और ये नेक्स्ट है 535, ओपन साइड 535 की तरफ होगी। 707 और नेक्स्ट 770, तो ओपन साइड हमारी किसकी तरफ होगी? 70 की तरफ। अब नेक्स्ट वाला इसी सेम प्रोसीजर से हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट देखते हैं। 189, 708, ओपन साइड किसकी तरफ होगी? 708 की तरफ। अब एफ वाला है 488, 488, इसमें हमें ना तो स्मॉल दे रखा है ना ग्रेटर है, कोई भी नहीं, इक्वल नाम है, तो इक्वल के लिए इक्वल का निशान लगा देंगे।
अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म में मीन्स उसकी प्लेस के साथ दे रखी होती है, उसको नंबर में लिखना होता है। मीन्स हमें यहाँ प्लेस दे रखी है 500, 6, 10, 7 वंस, तो मीन्स नंबर हमने लिख दिया 5, 6, 7। 400, 4 के बाद 2 नंबर आएंगे, 0 टेंस, 0 का मतलब 0 ही होता है, 8 वंस, तो मीन्स 10th प्लेस पे 0 आएगी और 8 वंस आएगा। अब 900, 5 टेंस, 0 वंस, 900 5 टेंस, 5 टेंस की प्लेस पे आएगा, 0 वंस की प्लेस पे आएगी। 800, 6 टेंस, 4 वंस, 800 प्लेस पे आएगा, 6 10 प्लेस पे और 4 वंस प्लेस पे। राइट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, पहले हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म दे रखी होती थी, उसके वो हमें उसमें दी हुई थी प्लेस के हिसाब से, अब वो तो थी हमारी न्यूमरल्स में, और सेकंड है हमारी मीन्स एक्चुअल नंबर दे रखा है, नंबर के उससे दे रखा है, हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। मीन्स पहले तो हमें 100 रीडिंग के हिसाब से दे रखा था, इसमें हमें काउंटिंग में दिया हुआ है 756, तो उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। प्लेस हमें एक्चुअल उसमें दे रखे हैं, जैसे 600, 0 टेंस वाला और वंस 600 1, 8 सेम प्रोसीजर है इसमें, 849, 360। राइट इन एक्सपेंड फॉर्म, एक्सपेंड फॉर्म में मीन्स हमें नंबर दे रखा है, उसको उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है, जैसे कि 3 की प्लेस वैल्यू 300, 0 की 0 और 8, 200, ऐसे नेक्स्ट में 298 प्लेस वैल्यू के हिसाब से करना है। 560 फिर 2 वंस की प्लेस पे, 680 0 है तो वंस प्लेस पे, 434 ऐसे ही सेम प्रोसीजर इसमें 800, ओ नेक्स्ट 740 भी सेम प्रोसीजर से हो जाएगा। 881 प्लेस के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बिफोर और आफ्टर और बिटवीन इसके बारे में बताना है। व्हाट कम्स बिफोर मीन्स हमें कोई नंबर दिया हुआ है, उसके जस्ट बिफोर में लिखना है, जैसे कि 100 से जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है 99। 867 इसके जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है 866। 990 इसके जस्ट बिफोर 989। 354 इसके जस्ट बिफोर 353। अब नेक्स्ट में आफ्टर में, तो आफ्टर में मीन्स उसके बाद वाला नंबर 769 इससे जस्ट आफ्टर क्या आएगा 770। 211 इसके जस्ट आफ्टर क्या आएगा 212। सेम प्रोसीजर है उसमें भी। 689 के बाद क्या आता है 690। अब नेक्स्ट में व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन का मतलब है इन दोनों नंबरों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, जैसे कि 190 और 121 इन दोनों के बीच में नंबर दे रखा है। अब बताओ काउंटिंग आती है तो बताओ 119 के बाद क्या आता है 120। अब नेक्स्ट में 512 और 540 इनके बीच में क्या आता है 513। 764 766 इन दोनों के बीच में क्या आता है 765। 899 और 901 इन दोनों के बीच में क्या आता है 900 ओनली। बस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है कि पहले स्मॉलर नंबर फिर ग्रेटर बाद में सबसे ग्रेटर नंबर लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में ये हमें नंबर दे रखे हैं, अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना, जैसे कि 456 465 380 450 455। पहले तो हम शुरू के जो फर्स्ट नंबर होता है उससे एडजस्ट कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। जब हमें फर्स्ट नंबर सेम देखा है सभी का तो सेकंड नंबर से एडजस्ट करो। फिर सेकंड नंबर से भी कई बार ऐसा होता है कि सेकंड नंबर सेम होता है तो थर्ड नंबर एडजस्ट करना होता है, जब दो नंबर ऐसे दो नंबरों के बीच में होता है। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है 380, फिर उससे ग्रेटर कौन सा है 450, फिर उससे ग्रेटर 455, फिर उससे ग्रेटर 456, फिर उससे ग्रेटर 465। अब नेक्स्ट में 856 888 886 866 868 885 इनको असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना है। तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है 856, फिर उससे ग्रेटर 866,
फिर उससे ग्रेटर 868, फिर ग्रेटर है उससे 885, फिर सबसे ग्रेटर है 888। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स उससे अपोजिट, असेंडिंग का अपोजिट होता है। असेंडिंग में क्या होता था कि पहले स्मॉलर फिर ग्रेटर, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ग्रेटर करना है, फिर स्मॉलर, फिर बाद में वो सबसे स्मॉलर। जैसे कि हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है 708, 765, 760, 706, 756। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना है, तो देखो 765 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 760, फिर उससे छोटा है 756, फिर उससे छोटा है 708, फिर उससे छोटा है 706। नेक्स्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर सेम इसी प्रोसीजर से करना है। सबसे बड़ा 977, फिर उससे छोटा 972, फिर उससे स्मॉल 927, फिर उससे स्मॉल होगा 922, फिर 900। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें नंबर दे रखा है, नंबर से हमें एडजस्ट करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट का मीन्स होता है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो मीन्स हमें यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 361, 295, 425, 170, 560। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 117। नेक्स्ट में भी सेम प्रोसीजर, तो स्मॉलेस्ट नंबर उसका भी 62। लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा मीन्स जैसे हमें 432, 405, 526, 260, 181। इसमें लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 526। अब देखो इसमें 903, 421, 657, 860, 904। इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमारा 904। अब देखो पैटर्न होता है कि जैसे कि हम नंबर की सीरीज होती है शुरू से, और फिर आगे हमें नंबर लिखना है इसमें भी। तो देखो 102, 104, 106। अब देखो इन दोनों के बीच कौन से, मतलब कि एक तरह से हमें इनके बीच वो देखना है माइनस करके कि किस किस का डिफरेंस आ रहा है। 102 और 104 के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है 2। 104 और 106 के बीच 2 का डिफरेंस, फिर हम 2 का डिफरेंस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। 4 नंबर लिखने हैं, 106 के बाद 108, 110, 112, 114। अब नेक्स्ट पार्ट 210, 230, 216। तो मीन्स इसमें हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का डिफरेंस है, मीन्स 3 ऐड करते जाएंगे। 260 में 3 ऐड करेंगे 219, फिर 3 ऐड करेंगे 222, फिर 3 ऐड करेंगे 225, फिर 3 ऐड करेंगे 228। अब नेक्स्ट वाला पार्ट है सेम प्रोसीजर, इसमें 5 का वो है डिफरेंस, तो हम 5 ऐड करते चले जाएंगे। अब डी वाला पार्ट है, उसमें 10 का डिफरेंस है, 10 ऐड करते चले जाएंगे, सेम प्रोसीजर है उसका। अब देखो, अब हमें यहाँ पे डिजिट दी हुई है, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट। ये डिजिट दी हुई है, इनसे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। जैसे कि 5, 3, 1। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखो, फिर उसके बाद थोड़ा उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1, फिर 3, फिर 5। 135 स्मॉलेस्ट नंबर। अब नेक्स्ट में 2, 8, 4 ये डिजिट दी हुई है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 2, 4, 8। अब सेकंड वाला पार्ट, राइट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग फॉलोइंग डिजिट। ये जो डिजिट दे रखी है ना, इससे हमें बड़ा वाला नंबर बनाना है। तो देखो एक तो होता है इसमें हमें 0 का कंसेप्ट दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट में 0 को लास्ट में लिखते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट में 0 को बीच में रखते हैं। 806। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर के लिए पहले 8, फिर 6, फिर 0, 860 बनेगा। 159 ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे पहले 9 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1, 951। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। इसमें आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का मीन्स इसमें ये वो नहीं पेन कॉपी लेके उसको ऐड करना है, नहीं, माइंड में ऐड करना है। 9 + 9 कितना होगा 18, 8 + 5 13। ऐसे ही माइनस का है, 13 में से 5 माइनस करो 8 आएगा। माइंड की वो है आपकी प्लस माइनस। 14 में से 8 माइनस करो 6 आएगा। 7 में 8 प्लस करो कितना होगा 15। 16 में 11 माइनस करो 5। 11 में 10 0 प्लस करो, तो मीन्स
जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता, जीरो तो ना तो किसी में प्लस होती है ना किसी में माइनस होता है, सेम नंबर आ जाता है। तो 11 में जीरो प्लस करी तो 11 आया, 15 में 7 माइनस करो 8 आएगा। अब ये आपकी ऐड है, ऐड आपको शुरू से करा दी होगी, आपकी प्रीवियस क्लास में ये सारी कुछ करा दी है, इसमें कुछ एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं है, आपको पहले सीखा हुआ है। 76 में 34 ऐड करना है, मिस 2 नंबर्स की ऐड है, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी का इधर की तरफ जाएगा, 7 प्लस 3 कितना होगा 10, और 1 कितना होगा 11। सेम प्रोसीजर से ये भी प्लस हो जाएंगे, सेम है। अब 3 नंबर वाले प्लस देखते हैं, 764 155। अब इसमें हमें प्लस करना है 4 और 2 6, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी का जाएगा, 7 1 8 और 1 9। सेम प्रोसीजर है, इनमें भी सेम टू सेम भी प्लस है। ऐसे ही अब आएगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में अब हमें 74 और 38 को माइनस करना है, तो मीन्स सबसे पहले ये देखते हैं कि 4 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो इधर से हमें बोरो ले लिया जाएगा। बोरो में ये बन जाएगा हमारा 14, 14 में से 8 माइनस बनेगा 6, फिर यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो मीन्स 6, 6 में से 3 माइनस होंगे 3। सेम प्रोसीजर इधर की तरफ बी वाले पार्ट में, देखो यहाँ पे 0 में से 6 माइनस कभी नहीं होगा, तो फिर उसको 10 बना लिया जाएगा, 10 में से 6 4, फिर इधर को 5 बचा, 5 में से 3 2। सेम प्रोसीजर सी वाले पार्ट में। अब 3 नंबर की वो माइनस देख लेते हैं, 567 248। अब इसमें माइनस करेंगे तो 7 में से 8 माइनस नहीं होता, फिर इधर से हम बोरो ले लेंगे, तो ये कितना बनेगा 17, 17 में से 8 माइनस करोगे 9, 5 में से 4 माइनस करोगे 1, और 5 में से 2 माइनस करोगे 3। सेम प्रोसीजर इन पार्ट्स में भी। अब मल्टीप्लाई में मीन्स आपको टेबल आनी चाहिए। और टेबल में देखो बहुत सिंपल है, 51 मल्टीप्लाई 4, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 5 जा 20। नेक्स्ट बी वाला पार्ट, 28 मल्टीप्लाई 3, 3 8 जा कितने होते हैं 24, 2 कैरी का जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 8। सेम प्रोसीजर सी वाले पार्ट में। अब डी वाले पार्ट में 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई देखते हैं, 8 की मल्टीप्लाई करते हैं 234 में, 8 4 जा कितने होते हैं 32, 3 कैरी का गया, 8 3 जा 24 और 3 27, 2 कैरी का गया, 8 2 जा 16 और 2 18। सेम प्रोसीजर ए वाले पार्ट में, 7 6 जा 42, 4 कैरी का गया, 7 5 जा 35 और 4 39, 3 कैरी का गया, 7 4 जा 28 और 3 31। अब इसमें डिवाइड आ जाते हैं, सेम प्रोसीजर है एफ वाले पार्ट में, वो ही सेम टू सेम। अब डिवाइड में देखो, ये तो होती है आपके माइंड की डिवाइड, ये जो ए बी सी पार्ट दिया हुआ है, देखो आपको टेबल आती है तो आप डायरेक्ट करोगे, 8 16 को 8 से डिवाइड करो तो मीन्स 8 की टेबल में 16 किस नंबर पे आता है 2। ऐसे ही 14 को 2 से डिवाइड करो तो 14 में वो 2 में 14 किस टेबल पे आता है 7 पे आता है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर 24 डिवाइड बाई 6, 6 की टेबल में 4 पे आता है 24। अब आता है हमारा ये वाली डिवाइड, जिसमें हमारा मीन्स थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें माइनर मल्टीप्लाई नहीं चलती आपके हिसाब से। देखो 55, इसमें पहले 5 की 5 के साथ करते हैं, ओनली 5 की 5 के साथ करेंगे तो 1 बार जाएगा तो 5, फिर यहाँ पे 0 आएगी, फिर नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 5 5 1 जा 5, सेम आ गया, क्विंट हमारा 11 आ गया, रिमाइंडर 0। सेम प्रोसीजर है 56 में 4 की 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को नहीं आता, 5 से लेस क्या आता है 4, 4 1 जा 4, 1 बचा 6 ले लिया साथ में, 4 4 जा 16, हमारा ये क्विंट आ गया 40, रिमाइंडर 0। अब सेम प्रोसीजर है इसमें भी, एफ वाले पार्ट में 91 को सेम प्रोसीजर से डिवाइड करना है। अब देखो इसमें ये तो आ गया हमारे बिना रिमाइंडर के, सेकंड इससे अगला वाला पार्ट है, इसमें रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचता है तो कोई ये नहीं है कि यहाँ हमारा सम गलत होगा, कुछ नहीं, रिमाइंडर बचता है, बचने दो। अब देखो 54 डिवाइड बाई 4, 4 की टेबल में 5 किस नंबर पे आता है 5 आता ही नहीं है, 5 से लेस क्या आता है 4, किस नंबर पे 1 पे, 5 1 4 1 जा 4, 1 बचा 14, 14 से लेस क्या नंबर आता है 4 की टेबल में 12, 4 3 जा 12, 2 बच गया रिमाइंडर, तो मीन्स पॉइंट हमारे 13, रिमाइंडर 2। अब देखो सेम प्रोसीजर 79 6 से डिवाइड करना है, 6 की टेबल में 7 नहीं आता, 7 से लेस क्या आता है 6, 6 1 जा 6, 1 बचा, फिर 9 को साथ में ले लिया, 6 की टेबल में 19 से लेस क्या आता है 18, 6 3 जा 18, पॉइंट हमारा 30, रिमाइंडर 1। सेम प्रोसीजर इसमें भी हमारा यही रहेगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में
अब देखो ये हमें फिगर दिए हुए हैं, इसमें हमें फ्रैक्शन बताना है। देखिए कि हम ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको हम उसको मतलब कि डिवाइड करा हुआ है, डिवाइड करके फिर उसका एक पार्ट वो कर दिया है, शेडेड कर दिया है, और बाकी पार्ट वैसे अनशेडेड छोड़ दिए गए हैं। अब हमें इसमें फ्रैक्शन बताना है शेडेड पार्ट का। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, मीन्स एक पार्ट शेडेड हुआ है, तो मीन्स ट्राइंगल कितना है 1 2 3, मीन्स शेडेड पार्ट अपॉन में टोटल ट्राइंगल। तो शेडेड पार्ट 1 अपॉन में टोटल ट्राइंगल कितना है 1 2 3 पार्ट है। अब नेक्स्ट में जैसे कि हमें ये क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, इसके भी पार्ट करके दिए गए हैं, तो इसमें शेडेड हमारे टू रीजन शेडेड कर दिए गए, टू रीजन हमारे अनशेडेड है। तो मीन्स इसका फ्रैक्शन का वो होता है कि जो शेडेड होते हैं अपॉन में टोटल जितने भी हमारे बॉक्स हैं, मीन्स हमारा टू रीजन हमारे शेडेड किए हुए हैं, और टोटल बॉक्स कितने 1 2 3 4 बॉक्स हैं। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर है इसी में भी, इसमें हमारे टोटल बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स है हमारे शेडेड, कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो मीन्स 5 अपॉन में 8 सेम प्रोसीजर नेक्स्ट वाले सम के लिए। अब देखो नेम द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड व्हील पैटर्न, मीन्स हमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उससे हमें शेडेड रीजन का उसको एडजस्ट करना है फ्रैक्शन के हिसाब से। जैसे कि हमारा फ्रैक्शन है 5/8, आपको पता है कि उसमें जो ऊपर वाला रीजन होता है वो हमारा क्या होता है शेडेड रीजन के लिए, और नेक्स्ट वाला हमारा अनशेडेड के लिए, नेक्स्ट वाला हमारे टोटल के लिए होता है, अनशेडेड के लिए नहीं। तो 5 है तो मीन्स हम इसमें 5 पार्ट सर्कल में शेडेड कर देंगे, 1 2 3 4 5/8। अब नेक्स्ट है इसमें हमारे टू रीजन शेडेड करने हैं, 3 पार्ट बनाने हैं, 3 पार्ट है, टू रीजन शेडेड कर दिया, 2/3 फ्रैक्शन बन गया। नेक्स्ट में सेम प्रोसीजर है इसी की तरह का, इसमें भी ई वाला ये सी और डी सेम प्रोसीजर। अब आपको शेप का नाम बताना है, जैसे कि हमें ये शेप दी हुई है, इसका नाम क्या होगा ट्राइंगल, मीन्स जिसके मतलब 3 साइड है तो ट्राइंगल बनेगा, इसकी 4 साइड है तो मीन्स 4 साइड में हर एक क्वाड्रिलेटर का मतलब कि जैसे कि आमने सामने वाली जो साइड होती है वो दोनों इक्वल होती है तो वो रेक्टेंगल होता है, तो ये किसकी शेप है रेक्टेंगल। इसमें जो चारों साइड इक्वल होती है वो बन जाता है हमारा स्क्वायर। अब देखो टाइम बताना है हमें कि इसमें क्या टाइम हो रहा है, टाइम देखना आता है नहीं आता, तो ये थोड़ा सी वो है कि जैसे कि हमारी जो छोटी वाली सुई होती है जो हमारी 4 पे होती है और जो बड़ी वाली सुई 12 पे होती है, तो मीन्स हमारा जो जिस पे सुई है वही नंबर रहेगा, मीन्स 4 बज रहा है मतलब 4 o'clock। अब देखो सेकंड बी वाला पार्ट है, इसमें दे रखा है 1/2 ऑफ 8 मीन्स हाफ पास्ट, हाफ का मीन्स जानते हो मीन्स आधा, 8 का आधा मीन्स 8 तो होंगे ही साथ में उसका आधा, मीन्स हमारी लैंग्वेज में होती है 8:30, तो 8:30 के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट में क्वार्टर पास्ट 9 का 4th पार्ट मीन्स 9 और 4th पार्ट क्या होता है 45, तो 9:45। अब नेक्स्ट में आंसर द फॉलोइंग, अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर बताने हैं हमें। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन हावर, हावर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, ये माइंड के क्वेश्चन होते हैं, कितने होते हैं 60 सेकेंड। हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन 4 रुपीज, 4 रुपीज ये आपको पता है कि 1 रुपीज में हमारे कितने पैसे होते हैं 50 पैसे कितने होते हैं 250 पैसे से 1 रुपीज बनता है, तो जब हमारे 4 रुपीज है तो 4 2 जा 8 हो गया, तो 8 कॉइन्स आ जाएंगे हमारे 50 पैसे के कॉइन्स। हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन्स आर देयर इन 3 रुपीज, 3 रुपीज में हमारे कितने 25 के कॉइन्स होंगे, तो मीन्स हमारे 1 रुपए में कितने कॉइन्स होते हैं 25 के 4 होते हैं, तो 3 में कितने होंगे 4 3 12।